अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, जिनमें से कुछ अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है। इसके अलावा कुछ अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों के लिए भी आई। और आज की ये वीडियो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहली खबर देखिए, अभी आज से कुछ दिन पहले सऊदी अरब के ट्रैफिक अथॉरिटी की तरफ से ये अपडेट आई थी कि सऊदी अरब के अंदर गाड़ियां चलाने वालों पर सिग्नल तोड़ने पर जो जुर्माना था उसे डबल कर दिया गया है, यानी उसे बढ़ा दिया गया। लेकिन अब सऊदी शोरा काउंसिल में इसके लिए बवाल खड़ा हो गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि सिग्नल तोड़ने का जो जुर्माना था उसे फिर से 3000 रियाल से घटा करके 500 रियाल करने पर गौर किया जा रहा है। सऊदी ट्रैफिक की तरफ से अभी 3-4 दिन पहले सिग्नल तोड़ने वालों के खिलाफ में 3000 रियाल जुर्माने का ऐलान किया गया था। तो इसको लेकर के सऊदी शोरा काउंसिल के जो मेंबर हैं, उनमें इस जुर्माने की फीस को लेकर के नाइत्तेफाकी पैदा हो गई थी, यानी उससे कुछ लोग सहमत थे और कुछ लोग सहमत नहीं थे। क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर सिग्नल नहीं तोड़ते हैं, और ज्यादातर लोग सिग्नल तोड़ने वाली जो खिलाफ वर्जी है वो गलती से कर बैठते हैं। और वहीं दूसरे लोगों का कहना है कि नहीं, जिसने सिग्नल तोड़ा है उसने अपनी और दूसरों की जान को खतरे में डाला है, इसके लिए उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जुर्माना लगाया जाए, इसके अलावा उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जाए। तो सऊदी अरब के शोरा काउंसिल में पिछले दिनों सिग्नल तोड़ने पर लगाए गए 3000 रियाल के जुर्माने पर ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं। तो देखिए, अब आने वाले दिनों में शोरा काउंसिल की तरफ से इस पर क्या फैसला लिया जाता है। जुर्माना 3000 रियाल ही रहेगा या इसे घटाकर 500 रियाल कर दिया जाएगा। इस पर अगर कोई नई जानकारी आती है तो मैं आप लोग को वीडियो के जरिए जरूर बताऊंगा। इसके अलावा दो अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से है, जिसमें इन्होंने कहा है कि जो जगहें सऊदी जेशन के तहत सऊदी शहरियों के लिए रिजर्व की गई हैं, यानी जिन जगहों पर सिर्फ सऊदी शहरियों को नौकरी करने के लिए कहा गया है कि ऐसी जगह पर कोई गैर मुल्की काम नहीं करेगा, अगर वहां पर कोई भी गैर मुल्की काम करता हुआ पकड़ा जाएगा तो फिर उस कंपनी पर, उस कफील पर, उस इदारे पर एक आदमी के हिसाब से 20,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। यानी अगर किसी कंपनी में कोई गैर मुल्की ऐसी जगह पर काम कर रहा है जहां पर हुकूमत ने सऊदी लोगों को काम करने के लिए कहा है, जैसे सुपरवाइजर हो गए, मैनेजर हो गए, डायरेक्टिंग वाले पोस्ट हो गए, या इसके अलावा भी कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर सऊदी जेशन के तहत सऊदी हुकूमत ने सिर्फ सऊदी लोगों को काम करने के लिए कहा है, तो उन जगहों पर अगर कोई भी गैर मुल्की काम करता हुआ पकड़ा जाएगा तो फिर हर एक वर्कर के हिसाब से 20,000 रियाल का जुर्माना लगेगा। लेकिन फिर भी ये लोग दिखाने के लिए सऊदी शहरियों को वहां पर बिठा देते हैं, लेकिन उनका काम सारा वो गैर मुल्की ही करता है। आगे इसी तरीके से इन्होंने एक बात और बताई है कि जिन जगहों पर औरतों को काम करने के लिए कहा गया है, अगर उस जगह पर कोई मर्द काम करता है तो फिर इसके लिए उस कंपनी पर, उस कफील पर, उस इदारे पर एक आदमी के हिसाब से 10,000 रियाल का फाइन लगेगा। इसके अलावा अगली अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से वर्करों के सैलरी के बारे में आई है, जो कि कंपनियों और कफीलों के लिए है, जिसमें इन्होंने कहा है कि कफील या कंपनियां अपने वर्करों की सैलरी की फाइल अगर हर महीने सबमिट नहीं कर पाएंगी तो फिर वो जिस महीने में अपने वर्करों की सैलरी की फाइल को सबमिट करने में देरी करेंगे, उस महीने में उन्हें 10,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। तो जैसा कि सऊदी अरब के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपने वर्करों की सैलरी वो कैश ना दे करके बल्कि डायरेक्ट वर्करों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती हैं, जिसके लिए हुकूमत ने भी कहा है कि अब सारी कंपनियां अपने वर्करों की सैलरी वो बैंक के जरिए ही ट्रांसफर करें, ताकि इसके बारे में हुकूमत को मालूम पड़े कि हाँ, कंपनी अपने वर्करों की सैलरी माहाना तौर पर लगातार दे रही है। तो जिस महीने में वर्करों की सैलरी, तनख्वाह की फाइल वो जमा करने में, सबमिट करने में देरी करे तो फिर उन्हें एक महीने के हिसाब से 10,000 रियाल का फाइन लगने वाला है। तो देखिए, सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट अपनी तरफ से वर्करों के हक हुकूक के तहफ्फुज के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, और इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को ISO 9001 का सर्टिफिकेट मिल चुका है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए, यह सर्टिफिकेट उन संस्थानों को मिलता है, उन कंपनियों को मिलता है जिनका रिकॉर्ड काफी अच्छा होता है।
उन्हें यह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो ये सर्टिफिकेट अब सऊदी अरब के मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट को भी मिल चुका है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, ये तस्वीर आपको दिखाई दे रही होगी। इस तस्वीर में आपको 5 पाकिस्तानी लोग दिखाई दे रहे हों। तो इन 5 पाकिस्तानियों को रियाद पुलिस ने 4.8 केजी यानी तकरीबन 5 किलो के आसपास नशे वाली चीजों के साथ में पकड़ा है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, पिछले दिनों होने वाले बारिश की वजह से सऊदी अरब के अंदर कई लोगों की मौतें भी हो गई हैं, जिसमें एक गैर मुल्की मक्का के अंदर बारिश के पानी में डूब कर मर गया, क्योंकि वो आदमी बहते हुए पानी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी लाश 12 किलोमीटर दूर जाकर मिली। और ऐसे ही एक खबर, मक्का रीजन के अंदर 9 से लेकर 12 साल के 3 बच्चों की बारिश के पानी में डूबने से मौत हो गई है। इसके अलावा अगली जानकारी देखिए, सऊदी अरब के अंदर अब सऊदी शहरी क्लीनिंग का भी काम करने लगे हैं, यानी वो क्लीनर का जॉब भी करने लगे हैं, जिसके लिए एक सऊदी शहरी ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से सवाल किया है कि एक सऊदी शहरी महीने के 1500 रियाल के अवज में डेली के 6 घंटे क्लीनर का जॉब कर रहा है, साफ सफाई वाला काम कर रहा है, तो क्या ये मजदूरी संरक्षण प्रणाली का उल्लंघन नहीं माना जाएगा? क्या ये एक सऊदी शहरी के मेहनताने का हक नहीं मारा जा रहा है? क्या इसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो रही है कि एक सऊदी शहरी सिर्फ 1500 रियाल महीने के एवज में डेली 6 घंटे क्लीनिंग का जॉब कर रहा है? तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट का कहना है कि देखिए, वर्कर और कफील या कंपनी के बीच में जो मुआहदा होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो दोनों की मर्जी से होता है। अगर उन दोनों की मर्जी से ये सैलरी उसे दी जा रही है या वर्कर इस सैलरी पर काम करने के लिए राजी है, तो इसमें कोई भी उल्लंघन वाली बात नहीं है, कोई भी खिलाफ वर्जी वाली बात नहीं है। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।